Okay, so in today's class, we'll be studying about isomerism. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीटेड टॉपिक है ये. तो करते हैं अब इसे. आइसो का मतलब होता है, आइसोमेरिज्म के अंदर हम इस वर्ड से ही समझेंगे इस टॉपिक को. आइसो का मतलब होता है सेम और सिमिलर, और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट्स. मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट. तो जब सिमिलर कोई चीज हो, कोई दो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स है जिसमें कुछ सिमिलैरिटी हमें दिखेगी, उसके बारे में हम लोग कुछ स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म के अंदर. बट आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म इज कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, यानी कि कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर, या फिर अगर ऑक्सीजन है उसका नंबर तो सेम हो, बट जब मैं उनका स्ट्रक्चर बनाऊं तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट बन सकता हो. मैम ये कैसे हो सकता है? एक एग्जांपल से सिखाती हूं. कितने कार्बन बनाए मैंने? 4. मुझे बताते रहना तुम लोग इसके नॉमेनक्लेचर. इसका नाम क्या होगा बताना सर? ब्यूटेन. ठीक है. इसका नाम बताएगा कोई बना के देखना. वेरी गुड. 2 मिथाइल प्रोपेन. मतलब दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं. एक है ब्यूटेन, एक है 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना. अब हम लोग क्या करते हैं, इनका ये हमने क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया ना, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों के क्या है, डिफरेंट है. सॉरी, हाँ डिफरेंट है. अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिनते हैं. 1 2 3 4, 4 कार्बन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 हाइड्रोजन है. ये इसका फॉर्मूला है कि नहीं? फॉर्मूला 1 2 3 4, 4 कार्बन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 ही हाइड्रोजन है. देखना फॉर्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमर्स हुए. क्या हुए? आइसोमर्स. समझ आया आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना कह सकते हैं दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 कंपाउंड्स. 2 और मोर भी हो सकते हैं हमारे पास. ये ऐसे ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट होते हैं, बट इनका फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है. डन. अब आइसोमेरिज्म के अंदर ना अलग अलग कैटेगरीज आती है. जब आप 11th में पढ़ोगे ना तो आइसोमेरिज्म की अलग अलग कैटेगरीज सिखाई जाएंगी. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल में भी पोजिशन आइसोमेरिज्म, इनैंशियोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म. मैं आपको बिल्कुल बेसिक आइसोमेरिज्म सिखा रही हूँ, बिल्कुल बेस लाइन पे, कि स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस करके हम करवा सकते हैं. अब मैंने क्या करा, सिर्फ हमने अभी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर, वैसे आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर मैंने आपको पोजिशन आइसोमेरिज्म सिखाया है. व्हाट इज पोजिशन आइसोमेरिज्म? मैंने एक कार्बन एटम उठाकर कहीं और प्लेस कर दिया, तो मैंने पोजिशन के साथ चेंजेस करे हैं, जिसके कारण मेरा फॉर्मूला तो सेम रहा मॉलिक्यूलर वाला, बट स्ट्रक्चर चेंज हो गया सिंपल. डन. अब हम लोग बात करेंगे, आपने डेफिनेशन लिख लिया आइसोमेरिज्म क्या होता है. दीज आर कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है ना. दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structural formula
and this property is called isomerism. This property is called isomerism. अब ना मैं आपको ना क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, आपको पूछा जाता है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन और विथ 4 कार्बन्स. ठीक है, ब्यूटेन ही सीधा पूछते हैं वैसे कि ब्यूटेन के लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं. ड्रॉ देम. तुम्हें ये पेंटेन के लिए भी आ सकता है. मैक्सिमम तुम्हें हेक्सेन तक आएगा पेपर में, इससे ज्यादा नहीं आता है. ठीक है, तो हम हेक्सेन तक ही इसको डिस्कस करेंगे. बट ऑफ कोर्स आप 7 कार्बन्स के लिए भी मैं आपको बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी. आप उसको यूज करें, आप बना के लेकर आए, मैं चेक कर दूंगी उसको. ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं अपनी साइड से. अब आइसोमेरिज्म के अंदर किसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं उसको निकालने के 2 तरीके हैं. किस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं. अब जैसे ब्यूटेन का ये आइसोमर है तो 2 आइसोमर्स हो गए ना टोटल. तो किसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं कि या इसका ब्यूटेन का कोई और आइसोमर पॉसिबल हो सकता है. तो ये जानने के लिए एक तो ये तरीका है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते रहो, बना बना कर देखते रहो. और दूसरा है कि आपको डेफिनेट नंबर पता हो कि इतने ही आइसोमर्स बनेंगे और आप उस ट्रिक को यूज करके उतने फॉर्मूले स्ट्रक्चरल बना दो. तो आपको दोनों तरीकों से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना. पहले एक बार ना मीथेन से स्टार्ट करते हैं. आई होप आप ये नोट डाउन खुद कर लिया था. अब सुनो, सबसे पहले ट्रिक सिखा रही हूं. ट्रिक टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर्स. बहुत ट्रिक्स है इसकी, बहुत सारी. मुझे बेस्ट पता क्या लगती है, याद करो. एक मैं यही करवाऊंगी तुम्हें. मैं तुम्हें ये ट्रिक सिखाऊंगी, एक और ट्रिक भी बता दूंगी, 2-3 ट्रिक्स तो मैं तुम्हें बता दूंगी. बट उसके बाद में तुम्हें सीधा एक वो नंबर याद करा दूंगी. तुम्हें उतने तक ही आना चाहिए अभी के लिए. ठीक है, बट अभी पहले उसको बेसिक मेथड पे सीखते हैं कि कैसे करना है. ठीक है, ट्रिक टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर्स. हम 7 कार्बन तक चलते हैं सिर्फ, अभी तक 6-7 तक चलते हैं. 1 कार्बन के लिए 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6 और 7. ये ट्रिक सिर्फ 7 कार्बन तक ही वैलिड है. वैलिड अप टू 7 कार्बन. इसके बाद ट्रिक चेंज हो जाती है. ट्रिक है 2n-4 प्लस 1. ट्रिक क्या है? 2n-4, 2 रेज़ टू पावर n-4 प्लस 1. ये है हमारी ट्रिक. ये आपकी एनसीईआरटी में दूर दूर तक कहीं मेंशन्ड नहीं है. ये मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ. आप फॉलो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वहां पे हिट एंड ट्रायल करना चाहते हैं, यहाँ से याद करके जाना चाहते हैं, इट इज ऑल अप टू यू. ठीक है, ये आपकी ट्रिक है. हमारी ट्रिक है 2n-4 प्लस 1, where n stands for number of carbon. नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है, स्टार्ट करें अब एक बार. चलो, फर्स्ट कार्बन के लिए कैलकुलेट करें. 2 रेज़ टू पावर n की वैल्यू क्या होगी? 1 -4 प्लस 1, 2 रेज़ टू पावर -3 प्लस 1. तो आपको पता है 2 रेज़ टू पावर -3 बहुत छोटा नंबर होएगा. ये तो आपको पता है ना, एनीथिंग रेज़ टू पावर नेगेटिव है तो बहुत छोटा नंबर होगा. तो हम इसको क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं. क्या कर लेते हैं? और इसको इजी तरीके से तुम्हें अगर बताऊं तो ये जिसकी भी पावर नेगेटिव होगी उसको तुम निग्लेक्ट कर देना. तो कितना हो गया अगर इसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर आना था कैलकुलेट करके. कितना नंबर हो गया? 1. तो
फर्स्ट कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम? एल्कीन. दिस इज फॉर एल्कीन्स. फर्स्ट कार्बन वाले एल्कीन को क्या बोलते हैं? एक कार्बन के एल्कीन को क्या बोलते हैं? मीथेन. तो मीथेन का कोई भी आइसोमर नहीं है, वो मीथेन अकेला ही एग्जिस्ट कर सकता है. ऑफ कोर्स सही बात है ना. मीथेन को इसके अलावा और क्या लिखूंगी मैं, बताओ? इसके अलावा क्या करूं मैं इसके साथ? आई बात समझ? तो मीथेन हैज ओनली वन आइसोमर. यही है आइसोमर, यही खुद मेन है, यही खुद आइसोमर है इसका. डन. कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो 2 कार्बन के लिए कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेट करना जरा बताना मुझे. मैं बोर्ड पे कर रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम खुद से करना. बताओ भाई गुरनूर. कितना आया? 1 ही आएगा. 2 - 4 -2 आ गया. यहाँ पे अगेन नेगेटिव पावर थी, मैंने निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत छोटा नंबर आता. 1 आ गया हमारे पास. तो 2 कार्बन के लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 1 आइसोमर्स पॉसिबल. ठीक है. 3 कार्बन के लिए बता दो भाई एक बार मुझे. सेम 1. वेरी गुड. 4 कार्बन के लिए देखना. किसने बोला 1, किसने बोला 2? जरा आपके मैथ चेक करते हैं. 3 1 2 3 हो गया. वो n की वैल्यू कितनी है? 4 -4 + 1 2 raised to power 0 + 1. तो आपकी मैथ्स मैं ठीक करते हुए बताती हूँ. एनीथिंग raised to power 0 इज 1. तो 1 + 1 इज 2. 2 आइसोमर्स होंगे. यहाँ पे 3 वाले भी थे, 1 वाले भी थे, 4 वाले भी थे. काफी वैरायटी थी मेरे पास मैथ्स के साथ. हाँ मैं तो ठीक बोला था. शाबाश. वेरी गुड. नेक्स्ट करें 5 कार्बन के लिए. 2 5 - 4 + 1. 5 - 4 कितना होता है? 1. 2 raised to power 1 is 2 + 1. तो ये कितने हो गए? 3. 6 और 7 के लिए कैलकुलेट करके बताओ जल्दी. 5 and 9. बताओ तुम लोग भी बताओ. ठीक है. 5 and 9. 5 and 9 है सबका. 5 and 9 आ रहा है, किसी का नहीं आ तो मेरे से कैलकुलेट करवा लो. 5 and 9 शिवदेव कहाँ कैलकुलेट करा दिखाओ. तो करो फिर. यस कैसे बोला आपने? मेजॉरिटी पे नहीं जाना, मेजॉरिटी गलती बोलती है. तुमने वो केबीसी का किस्सा सुना है ना? एक बार वो ऑडियंस पोल ले लिया था 1-20 पर उसने, और हार गया वो ऑडियंस ने. मेजॉरिटी ने गलत आंसर दे दिया. तो ऐसे मेजॉरिटी नहीं, अपना लॉजिक खुद लगाएं पहले. जेट है वो. चलो भाई जल्दी बताओ. रिदम कितना है? 5 and ठीक है. तो 5 and 9. ठीक है. तो मतलब मेरे को ये चीज क्लियर हो गई. एक कार्बन वाले का एक आइसोमर, 2 वाले का भी एक, 3 वाले का भी एक, 4 का 2, 5 का 3, 6 का 5, 7 का 9. डन. 1 1 1 2 3 5 9. 1 1 1 2 3 5 9. 1 1 1 2 3 5 9. बोला शाना. उज्जवल बोलिए नंबर. 1 1 1 2 3 5 9. बोलिए नंबर. 1 1 1 2 3 5 9. बोल नंबर. 1 1 1 2 3 5 9. 1 1 2 3 सारे बोलो. 1 1 1 2 3 5 9. हाँ? दोबारा बोल रहा हूँ. फिर से बोलो. 1 1 1 2 3 5 9. इतनी सारे बच्चे बैठे और ये आवाज शायद मेरी आवाज तुमसे ज्यादा है. बोलो फिर से. 1 1 1 2 3 5 9. 1 1 1 2 3 5 9. 1 1 1 2 3 5 9. तो तुम्हारी मर्जी, तुमने इसको याद करके जाना है कि ट्रिक से करके जाना है. वहाँ कैलकुलेट करना चाहते हो कर लेना. इट विल हार्डली टेक एनी टाइम. 2 raised to power n - 4 + 1. ये इसकी ट्रिक है. डन. कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब हम क्या करते हैं, आइसोमर्स बना के देखते हैं. मीथेन का तो हमने देख लिया था. मिथ के बाद क्या आता है? ये 2 कार्बन का क्या आता है? 2 कार्बन का इथ एन. इसको किसी और तरीके से लिख सकती हूँ मैं? नहीं लिख सकती. सेम ही तरीका आएगा. 3 कार्बन के लिए प्रोपेन. इसके अलावा और किस तरीके से लिख सकती हूँ? अब सुनो.
प्रोपेन पे आते हैं तो मैं तुम्हें एक चीज समझाऊंगी, सुनो। प्रोपेन एक बच्चे ने ऐसे लिखा CH3 CH2, ठीक है। एक बच्चे ने इसे ऐसे लिखा CH3 CH2 CH3। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं, क्यों कोई फर्क नहीं है? चेन तो सेम ही है। चेन एक ही है, इसको मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द चेन। बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है उसको ये बात नहीं क्लियर हुई तो वो क्या करे, इन दोनों का नॉमेनक्लेचर करके देखे। इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? मिथ इट प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, कोई सब्सटेंस नहीं लगा, कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। मिथ इट प्रोप, कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं लगा, सब्सटेंस ग्रुप नहीं लगे, कुछ नहीं लगा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो क्या हो गया? प्रोपेन। डन। तो क्योंकि दोनों का नाम सेम है, याद रखना दो सेम नाम वाले आइसोमर्स नहीं होते हैं। अगर मैंने दो स्ट्रक्चर्स बनाए और उन दोनों का नाम सेम आ गया, इसका मतलब वो एक ही है, तो तुम उन्हें दो अलग अलग कंपाउंड्स कंसिडर नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने ब्यूटेन के अंदर एग्जांपल दिया था, एक ब्यूटेन था, एक 2-मिथाइल प्रोपेन था, दोनों का नाम डिफरेंट आया बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया था C4H10। वो आइसोमर्स हो सकते हैं। तो कभी भी आपको अगर कंफ्यूजन हो ना कि क्या ही आइसोमर बन सकता है या नहीं बन सकता, आप क्या करोगे? नॉमेनक्लेचर करके देख लोगे। आई बात समझ? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये चीज अभी आगे काम आएगी, क्योंकि आप लोगों से मैं आइसोमर्स बनवाऊंगी। ठीक है, 3 कार्बन तक हो गया। 4th कार्बन क्या था? 4th कार्बन को क्या बोलते हैं? 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए बनाए अब मिथ इथ प्रोप ब्यूट। एक तो ये बना सकती हूँ ऐसे करके, बना सकती हूँ क्या? और कैसे बना सकते हो इसको? मैम आप पेंडेंट भी लगा सकते हो। क्या मैं इस CH3 को, ये मेरे पास हो गया एक ब्यूटेन, ये क्या हो गया मेरे पास? ये मेरे पास हो गया ब्यूटेन। अब अगर मैं CH3 को यहां से उठाऊं, ठीक है? हाँ जी, अगर मैं CH3 को जो मैंने उठाया, क्या मैं इसको यहां लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? मैं इसको यहां लगा दूं फर्स्ट पे तो पार्ट ऑफ द चेन ही बनेगा। वो भी करके दिखाऊं? देखो कोई फर्क पड़ा? फिर भी उतने की चेन बनी, मिथ इट प्रोप ब्यूट। कोई फर्क पड़ा? मैं CH3 को यहां लगाऊं, कोई फर्क पड़ेगा? चेन का पार्ट है ना। अब बताओ कोई फर्क पड़ेगा? किसी बच्चे ने कहा पड़ेगा, किसी ने कहा नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करके देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। मिथ इथ प्रोप, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ली, मिथ इथ प्रोप, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन। सारे सिंगल बॉन्ड के साथ है, पता ना? प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब इन तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड था। अब देखो 1 2 3, सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। क्या लगा हुआ है? तो नाम क्या हो गया? 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सो ये आइसोमर किसका है? C4H10 का। तो ये लिख लो, C4H10 ब्यूटेन का ये क्या है? आइसोमर्स हैं। अब सुनो एक चीज और, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके कॉमन नेम्स भी होते हैं। एक ये लॉन्ग चेन है, बिल्कुल इसको नॉर्मली लिखा है, ये बिल्कुल लॉन्ग चेन जिसे नॉर्मली स्ट्रेट बनाया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन। तो आइसोमेरिज्म के अंदर आप दोनों नाम लिखोगे अगर तुम्हें ब्यूटेन का बनाना आया। अगर तुम्हें C4H10 का आइसोमर बनाना आया, तुम ब्यूटेन के ब्रैकेट में एन ब्यूटेन लिखोगे वहां पर। अब इसको देखो,
कॉमन नेम है इसका। और हम कह सकते हैं एन ब्यूटेन, मतलब ये सिंगल नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन चली विदाउट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब इसे क्या कहते हैं, देखो एक चेन हो और उस चेन के कहीं सेंट्रल पॉइंट के ऊपर एक पेंडेंट लगा हो। आई रिपीट, एक चेन हो स्ट्रेट और कोई सेंट्रल कार्बन पे कोई पेंडेंट लटका हो, उसको हम बोलते हैं आइसो। 4 कार्बन से बना था तो बोलते हैं ब्यूटेन। मैंने प्रोपेन नहीं बोला, ध्यान रखना। मेरे को ये क्यों इंपॉर्टेंट है लिखने, ये नाम लिखने क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो दिखा रहे हैं कि आइसोमर है। एक एन ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। मतलब ब्यूटेन का मतलब क्या है कि 4 कार्बन से बने थे, बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। एन ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन मतलब ऐसा ब्यूटेन जिसमें 3 कार्बन तो चेन बना रहे थे बट एक सेंटर में पेंडेंट की तरह लटक गया था। फिर तो ये क्या हुआ, आइसोब्यूटेन। तो तुम्हें पेपर में आइसोब्यूटेन का भी फॉर्मूला बनाना आ सकता है या स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ सकता है। क्लियर? चलो आगे करो। डन, इरेज करते हैं अब इसको। मुझे बताओ और तो कोई पॉसिबल नहीं है ना इसका। ब्यूटेन के वैसे कितने पॉसिबल थे, तो हमने 2 बना लिए, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 5 कार्बन वाला। 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंटेन। मतलब एक तो मैं क्या बना दूंगी, पेंटेन के आगे क्या लिखूंगी, अब मुझे बताओ। स्ट्रेट चेन वाला है, वेरी गुड। तो ये मैंने क्या बनाया, एन पेंटेन बनाया है। एन पेंटेन मतलब एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला पेंटेन। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं और कुछ पॉसिबल होता है कि नहीं इसका। कोई ट्राई करेगा इसका आइसोमर बनाने का? हाँ जी करो भाई। लास्ट वाला कार्बन है वो सेकंड नंबर पे जा सकता है, उसे 2 मिथाइल पेंटेन मिल जाएगा। 2 मिथाइल पेंटेन बनेगा, बिल्कुल भी नहीं गलत। 6 कार्बन। हाँ मैम जी। लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन की होगी और उसमें एक पेंडेंट होएगा। हाँ, पेंडेंट कहाँ लगाऊंगा? सेकंड पे। 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। देखना भाई, हाँ। ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल आइसो पेंट। इसे आइसो पेंटेन भी आइसो कह सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इसको और कहीं CH3 को, अच्छा अगर ऐसा होता, सोचो इधर देखना, एक बच्चा आया, उसने कहा मैम CH3 को यहाँ से टाके ना ऐसे कर दो, यहाँ लगा दो, क्या ये भी आइसोमर? सेम ही होता। तो कहीं ऐसा मत कर देना कि एक तुमने ये बना दिया आइसोमेरिज्म में और दूसरा CH3 यहाँ पे लगा के बना दिया। सेम बात है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर छोटा से छोटा नंबर देना होता है आपको सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन। आई बात समझ में नहीं क्या बोली? चलो फिर और कुछ पॉसिबल है, देखो तुमने बनाने भाई, ढूंढो कुछ और। क्या कर सकते, पेंडेंट के आगे लगा दो कार्बन। क्या करूँ? लगेगा। ट्राई करो भाई, तुम हेल्प कराओ मुझे। ट्राई तो करो, जब तक तुम नहीं करोगे ट्राई तो फिर। अगर 2 इथाइल अगर डबल बॉन्ड लगा दो डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते आप, अपनी मर्जी से बॉन्ड नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो एल्केन नहीं रहेगा, फिर ईन हो जाएगा, उसका टोटल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। 2 इथाइल प्रोपेन। इथाइल, अगर वो लास्ट वाला है फॉर नीचे देगा। अब सुनना, गुड, सुनो। तूने क्या बोला, 2 इथाइल प्रोपेन। मिथ इथ प्रॉप। तूने बोला 2 इथाइल लूं, मतलब ऐसे बनाऊंगा इसको, कार्बन के नीचे एक और कार्बन लगा दूं ना, 2 कार्बन इधर लगा दूं। बट क्या तू प्रोपेन लेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की ये लेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? ये ब्यूटेन बनेगा। वो फिर भी ब्यूटेन ही बन जाएगा। तो वो क्या बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन वापस वही बन जाएगा। तो तो मतलब ये तो नहीं हो सकता, समझ आया क्यों नहीं हो सकता? तूने सोचा सही, जब तुम ऐसे सोचते हो ना तो तुम्हारा दिमाग खुलता है, तुम्हारी गलती होने के चांस कम होते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि तुम सोचो कि क्यों नहीं होगा वो।
क्योंकि तुम्हें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी थी, तुमने मतलब नेमिंग ही गलत कर दी। 2 इथाइल प्रोपेन पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी थी। चलो देखते हैं, शायद मुझे आ जाए, हो सकता है मुझे कुछ आता हो, ट्राई कर लेती हूँ। देखना कितने कार्बन है, पहले कार्बन गिनते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी ठीक है। वो भी 1 2 3 4 5 ये ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब ये बन तो सकता है, पर इसका नॉमेनक्लेचर देखना पड़ेगा मुझे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले ली, देखो 3 की बनेगी, जहां मर्जी से लॉन्गेस्ट ले लो, कहीं से 4 की तो नहीं बन रही, देखो। तो मिथ इथ प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है, देखना जरा। तो प्रोपेन तो लिख लेती हूँ फटाफट से, काम खत्म कर। इसकी नंबरिंग कैसे कर लेती हूँ? 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं 1 2 3 करूँ या 1 2 3, है ना। देखना 2 पे एक मिथाइल लगा, दूसरे पे दूसरा मिथाइल लगा हुआ है। 2,2 मिथाइल 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन होगा इसका नाम। कैसे? दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल, दूसरे कार्बन पे एक और मिथाइल, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका नाम होगा। तो क्या ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हुए? हुए, क्योंकि तीनों का नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है। अच्छा देखो भाई, इसको दे दिया नाम तुमने एन पेंटेन, इसको तुमने दे दिया आइसोपेंटेन, इसको भी तो नाम देना पड़ेगा ना। तो एक ऐसा कार्बन जो अपने आसपास सारे कार्बन से ही सराउंडेड है, एक ऐसा कार्बन की कंपाउंड जिसमें एक कार्बन सेंटर और बाकी सब उसको सराउंड कर रहे हैं चारों तरफ से कार्बन, उसको हम बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ? नियोपेंटेन। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, क्योंकि तुम्हें इसमें तीनों बनाने पड़ते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। जब भी कार्बन कंपाउंड का टेस्ट होगा तुम्हारा, 3 नंबर का क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से ही आएगा। कल के सोप डिटर्जेंट से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक आइसोमेरिज्म से आएगा, इथेनॉल इथेनोइक एसिड से आएगा ही आएगा। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने नोट? की टाइम चाहिए आप लोगों को? कर लिया? चलो भाई 6 कार्बन तक। करो नोट। शाम्भवी कर लिया आपने नोट? ओके, इरेज कर दो रे, तुम पहले वाला इरेज कर दो। कर दो, ठीक है। चलो जी, आगे करेंगे अब आराम से। 6 कार्बन वाले, अब तुम लोग को समझ आ गया ना कैसे करना है। 6 कार्बन वाला जितना तुम बनवा सकते हो बनवाओ। 6 कार्बन के होने कितने चाहिए आइसोमर्स? 5। तो तुम कोशिश करो, और जो नहीं बनेंगे वो भी तुम ही बना के लाओगे घर से सोच के। ठीक है, देखते हैं, हो सकता है यहीं पे बन जाए। कितने कार्बन वाले हैं? 6 कार्बन वाले। चलो रिदम आप स्टार्ट करो। एक कैसा बनेगा? नॉर्मल सारी सीधी चीज। 1 2 3 4 5 6 CH3 CH2 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 मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेक्सेन। और इसका फॉर्मूला क्या है? 6 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये फॉर्मूला हम चेक करते रहेंगे हर थोड़ी देर बाद कि हमारा बन रहा है कि नहीं। चलो भक्ति ट्राई कर, मैं क्या करूँ अब इसके साथ? 6 ही हैं, 1 2 3 4 5
क्या ट्राई करूँ, बोलो। मैम वो जो CH3 है वो सेकंड कार्बन के नीचे लगा। वेरी गुड। इस CH3 को उठा के पहले कार्बन में लगाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे कार्बन के नीचे लगा देती हूँ। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 वाला यहाँ लगा दिया। तो इसका नेम बन जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। वेरी गुड, 2 मिथाइल पेंटेन नाम हो जाएगा। परफेक्ट, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, डन। तो देखना है 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये तो पक्का ठीक है हमारे। और कोई कुछ बताना चाहे, इनपुट देना चाहे? पे लगा। हाँ, बीच वाले पे लगा। इधर लगा दो इसको उठा के। यस उससे तो सिर्फ नंबर ही नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, आइसोमर ही चेंज, आइसोमर ये नाम तो डिफरेंट हो ही गया ना हमारा। 1 यार ऐसे तो ये मैंने यहाँ लगा दिया। देखना इसका नाम क्या हुआ, 3 मिथाइल मिथइलप्रोप्यूट पेंटेन। किसी को नॉर्मल के नीचे नहीं समझ आएगा मेरे से उसी टाइम पूछ लेना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कार्बन है। ये तो बिल्कुल ठीक है। मैम ये देखना एक बार, ये बच्चे दिखाओ। आपने लिखा नहीं, पर देख लो एक बार ऐसे। करके देखते हैं फिर। इसका कॉमन नेम आइसो एग्जैक्टली होगा ना। इसका कॉमन नेम, हाँ दोनों का आइसो ही होगा, मैम बट आपको इसमें कॉमन नेम लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पेंटेन तक ही आपको करना है। मैम ये भी बन सकता है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। वहाँ पे मैंने दोनों ने ही बनाया है। चलो ट्राई करते हैं जो दोनों बच्चों ने बोले। 1 2 3 4 ऐसे बोला आपने, और क्या बोला आपने? ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे 4 कार्बन चेन में की 2 मिथाइल है तो दो- 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारे पास। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो नाम क्या होगा इसका? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। शाबाश, वेरी गुड। मेरा कंट्रीब्यूशन भी से कॉपी करा 3 4। चलो 5th वाला ही बनवा दो यार, इतना ही कर रहा है। वेरी गुड, शाबाश। ट्राई करते हैं भाई, कैसे लगाऊं भाई? मैम दो जैसे CH3 उठा के CH2 पे डाल दो सेकंड वाले यहाँ नीचे नीचे पीछे इधर CH3 उठा के इसके नीचे डाल तो आप कह रहे हो यहाँ पे ऐसे लिखूं CH3 CH CH CH3 और यहाँ एक CH3 लगेगा, यहाँ एक CH3, ऐसे कह रहे हो? हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो नाम क्या होगा इसका? 2,3 डाई मिथाइल मिथइलप्रोप्यूट ब्यूटेन। चलो पहले तालियां मार लो भाई, फिर कर लो, क्लैप करो। शाबाश। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है आइसोमेरिज्म का। आपको समझ आया, बनाना आया आइसोमेरिज्म? हम अगर 2 कार्बन में बना सकते हैं। क्या? एक के ऊपर इधर, एक के उधर, 2 के नीचे, दोनों के ऊपर नीचे। दोनों के 2 कार्बन लिखो, दोनों के ऊपर नीचे 2 कार्बन लिखिए, अब इनके क्या? ऊपर भी नीचे भी कार्बन। ऐसे, हाँ और फिर बीच में बीच में लाइन बना लो। तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन बनती। तो 1 2 3 तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सेम नाम आ जाता। बना तो तुम लेते। देख लो भाई उसने क्या बोला। पार्टी वो की है। उसने कहा ऐसे कर लेते हम लोग ना मैम। जब तुम्हें ऐसा डाउट है तो तुम खुद बना कर देखो इसे। मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी आती है अगर मैं लेती तो 4 कार्बन की। 1 2 3 4 तो 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाता नाम। तो मैं ये तो ऑलरेडी लिख चुकी हूँ शायद।
ठीक है, आसान था आइसोमेरिज्म का टॉपिक, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा? आसान है। ठीक है, तो आपको इन्हीं में से कोई यूजुअली 3, 4 या 5 या 6 कार्बन में से किसी का बनाना आएगा आइसोमर। 3 के लिए तो होता ही नहीं है कोई, 4 के लिए मैंने आपको 2 सिखाए, 5 के लिए कितने होते हैं आइसोमर्स 3 और 6 के लिए? 5 ठीक है, तो आपको यहाँ तक आना चाहिए। आपका होमवर्क है, आप 7 के लिए ट्राई करेंगे घर पे और मुझे कल चेक करना है। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आइसोमेरिज्म।